नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। सरकार की कोई अच्छे से अच्छी योजना भी हो तो लोग उस योजना को खराब करने से चूकते नहीं हैं। देश में एक ऐसा तबका है जिसका काम सिर्फ अच्छे को बिगाड़ना है। हमारे देश में मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के घर में किसी का बीमार पड़ना उनके सामने पहाड़ खड़ा कर देता था। लोग अपनी जमीन बेच देते थे। कई बीमारियां तो ऐसी जिसमें सब कुछ गंवाने के बाद भी उनका परिजन बच नहीं पाता था। गिरवी रखना, सेठ साहूकार को बहुत ज्यादा ब्याज देना, यह तो बीमारियों के चलते आम चलन था। नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के गरीब, मध्यम आय वर्ग और कमजोर लोगों की इस दिक्कत को समझा। उन्होंने एक आयुष्मान योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए की दवा आप किसी भी सरकारी अस्पताल, गैर सरकारी अस्पताल में मुफ्त करा सकते हैं। यानी 5 लाख रुपए तक की दवा अगर आपके परिवार के किसी बीमार आदमी पर खर्च होती है तो आपको न तो साहूकार का मुंह ताकना है और न ही कहीं कर्ज लेना, न जमीन बेचनी है। लेकिन कैग की रिपोर्ट ने इस योजना को लेकर के हमारी आपकी मंशा पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और हुआ तो यहां तक है कि मरे हुए लोगों की दवाएं लोगों ने करा ली हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में तीखी टिप्पणी की है। बताया गया कि जिन लोगों को पहले मरा बता दिया गया था वे भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिन राज्यों में इस तरह के सबसे अधिक मामले हैं उसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश हैं। कैग ने कहा कि मृत्यु के मामलों के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि योजना के दौरान उपचार के समय 88,760 लोगों की मृत्यु हो गई। इन रोगियों के संबंध में नए उपचार से संबंधित 2,14,923 दावों को सिस्टम में भुगतान के रूप में दिखाया गया। ऑडिट में कहा गया है कि उपरोक्त दावों में 3,903 में से 3,446 मरीजों से संबंधित 6.97 करोड़ रुपए की राशि अस्पतालों को भुगतान की गई। डेटा विश्लेषण से यह भी पता चला कि एक मरीज को एक अवधि में कई अस्पतालों में भुगतान करना पड़ा है। लेकिन इस तरह की गड़बड़ी की रोकने की कोई मुकम्मल व्यवस्था इस योजना में नहीं की गई। लगता है कैग की इस रिपोर्ट के बाद सरकार इस पर गौर जरूर फरमाएगी। लेकिन यह रिपोर्ट यहीं रुकती नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने जुलाई 2020 में इस मुद्दे को स्वीकार किया। कहा कि ये मामले उन स्थितियों में सामने आते हैं जहां एक बच्चे का जन्म एक अस्पताल में होता है और मां की PMJAY आईडी का उपयोग करके दूसरे अस्पताल में नवजात को देखभाल के लिए ट्रांसफर किया जाता है। NHA के स्पष्टीकरण के सख्त विरोध में CAG द्वारा आगे के डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि डेटाबेस में 48,387 मरीजों के 78,396 दावे शुरू किए गए थे, जिसमें पहले के इलाज के लिए इन मरीजों की छुट्टी की तारीख और उससे पहले दूसरे अस्पताल में भर्ती होने की तारीख साफ साफ दर्ज है। यानी इलाज बाद में हुआ और छुट्टी पहले हो गई। इन मरीजों में 23,670 पुरुष मरीज शामिल हैं। ऐसे मामले छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब में अधिक प्रचलित हैं। रिपोर्ट में कहा गया इस तरह के दावों का सफल भुगतान राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों SHA की ओर से अपेक्षित जांचों को सत्यापित किए बिना दावों को संसाधित करने में चूक को इंगित करता है। हालांकि राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने पिछले साल अगस्त में कहा था कि यह समस्या कंप्यूटर की तारीख और समय के गैर सिंक्रोनाइजेशन, नवजात शिशुओं के मामलों, प्रवेश की तारीख के बाद पूर्व प्राधिकरण की रिकॉर्डिंग के कारण थी। CAG की रिपोर्ट जब संसद में पेश की गई तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बघेल ने यह कहा कि सरकार इस तरह के दावों और इस तरह के लेन देन, इस तरह के भुगतान पर नियंत्रण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग ले रही है। इसी के साथ मशीन लर्निंग को भी रखा गया है। उन्होंने यह कहा कि ये दोनों टेक्नोलॉजी सही मरीज को उपचार उपलब्ध कराने और गलत उपचार को रोकने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2023 तक 24.33 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में अनियमितताओं पर CAG ने आयुष्मान भारत की गंभीर खामियों को उजागर किया। रिपोर्ट में कहा गया कि एक ही मोबाइल नंबर पर कई अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया। रिपोर्ट यह भी बताती कि 3 नंबर पर 9.85 लाख लोगों का पंजीकरण हुआ, जबकि मोबाइल नंबर 9999999999 यानी 10 बार 9 वाले मोबाइल नंबर पर 7.49 लाख लोग पंजीकृत किए गए। दूसरे जो नंबर उपयोग किए गए वो नंबर है 8888888888 यानी 10 बार 8।
एक और नंबर का सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा होता है, वो नंबर है 9, उसके बाद 9 बार 0, यानी 9000000। बीएसआई डेटाबेस के डेटा विश्लेषण से पता चला है कि बड़ी संख्या में लाभार्थी एक ही या अमान्य मोबाइल नंबरों के खिलाफ पंजीकृत थे। कुल मिलाकर 1119 से 7,49,820 लाभार्थी बीआईएस डेटाबेस में एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े थे, ऐसा सीएजी की रिपोर्ट बताती है। इसने डेटाबेस में कई अन्य दोषों को भी चिन्हित किया है, जैसे कि अमान्य नाम, डुप्लीकेट स्वास्थ्य आईडी, लिंग क्षेत्रों में अमान्य प्रविष्टियां, अवास्तविक पारिवारिक आकार और गलत जन्मतिथि। रिपोर्ट में कहा गया 36 मामलों में 18 आधार पर 2 बार पंजीकरण हुए हैं। तमिलनाडु के 7 आधार पर 4,761 पंजीकरण कैग को अपनी रिपोर्ट में मिले हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि पीएमजेएवाई योजना के तहत कई सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं ने निर्धारित गुणवत्ता मानकों और मानदंडों का पालन नहीं किया, जो देखभाल में लाभार्थियों की सुरक्षा और कल्याण और पैनल में शामिल होने के लिए न्यूनतम शर्तों की कुंजी थी। कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया कि 43,197 घरों में परिवार का आकार बहुत बेढब मिला है। 17 लोगों से लेकर के 201 लोग तक एक परिवार में पाए गए हैं। एक घर में इतने सदस्यों का होना न केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े को दिखाता है, बल्कि इस बात की भी संभावना है कि लाभार्थी इस योजना में परिवार की परिभाषा स्पष्ट न होने का लाभ उठा रहे हों। रिपोर्ट के मुताबिक 7.87 करोड़ लाभार्थी परिवार योजना में रजिस्टर्ड थे, जो नवंबर 2022 के टारगेट 10.74 के 73% बैठते हैं। लेकिन इसके बाद सरकार ने 10 करोड़ के टारगेट को बढ़ाकर के 12 करोड़ कर दिया। आयुष्मान योजना का लाभ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई पेंशन भोगी उठा रहे हैं। तमिलनाडु के 1,07,040 पेंशन भोगियों को लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया है। इन लोगों के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बीमा कंपनियों को 22.44 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान किया है। ऑडिट रिपोर्ट यह भी बताती है कि बीमा कंपनियों को भुगतान करने में विलंब किया गया, जांच परख नहीं की गई। अब ऐसे में कैग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार की मजबूरी हो जाती है कि वह इस योजना पर अंकुश लगाने की तैयारी करे। जो फर्जी लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें दंडित करे। पर यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम लोगों को दिलासा दिलाती है। अच्छी योजनाओं को बर्बाद करने का काम मत करें, योजना का लाभ उठाएं और तनाव मुक्त जिंदगी जिएं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।